नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 29 अप्रैल 2022 न्याय के देवता, आयु के कारक, कर्म फलदाता सूर्य पुत्र शनिदेव राशि परिवर्तन कर चुके हैं और अपनी वर्तमान मकर राशि से अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर चुके हैं। शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं जो यदि अपनी कृपा आप पर बरसा दें तो रंक से राजा बनाने में देर नहीं करते। इसलिए जब भी हम गोचर की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण गोचर होता है शनिदेव का, क्योंकि शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं और अगर वक्री हो जाएं तो 2.5 वर्ष से भी ज़्यादा समय ले लेते हैं। शनिदेव का कुंभ राशि में गोचर 30 वर्ष के बाद हो रहा है और इसलिए भी ये गोचर और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कोई भी ग्रह जब उच्च की राशि पर या मूल त्रिकोण राशि में गोचर करता है तो अत्यंत श्रेष्ठ फल देता है। तो बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों पर शनिदेव के महापरिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उससे पहले शनिदेव को समझना जरूरी होगा। शनिदेव का प्रभाव क्या होता है, क्यों शनिदेव नाराज होते हैं और कैसे प्रसन्न होते हैं, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। फिर बात करेंगे राशि परिवर्तन पर और अंत में उपाय और सावधानियां भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वर्ष 2022 में शनिदेव का गोचर बड़ा ही अद्भुत और विचारणीय है, क्योंकि जहां शनिदेव एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करने में 2.5 वर्ष का समय लेते हैं, वहीं वर्ष 2022 में एक ही वर्ष में 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। शनिदेव 29 अप्रैल को मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर करेंगे और 12 जुलाई को वक्री अवस्था में पुनः राशि परिवर्तन करके मकर राशि में गोचर करेंगे। एक ऐसा ग्रह जो अत्यंत मंद गति से गतिमान होता है, वही ग्रह अचानक से 2.5 माह के अंतराल में 2 बार राशि परिवर्तन करे तो इसका बहुत ही दूरगामी प्रभाव पड़ेगा हम सभी के जीवन पर। शनिदेव को लेकर जनमानस में बहुत सी भ्रांतियां और डर फैला हुआ है। एक आम धारणा है कि शनिदेव हमेशा नुकसान ही करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शनिदेव किसी का कोई नुकसान नहीं करते हैं। सच तो ये है कि शनिदेव न्याय के देवता हैं, कर्म फल दाता हैं और व्यक्ति को उसके पूर्व संचित कर्मों के आधार पर फल प्रदान करते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में लगभग 30 वर्ष के बाद साढ़े साती की स्थिति आती है और पिछले 30 वर्षों में जो भी अच्छा या बुरा कर्म उस व्यक्ति ने किया है, उसी के अनुसार उसको फल प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव की स्थिति और इनकी दृष्टियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि शनिदेव बहुत ही मंद गति से चलते हैं और एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष का इनका गोचर होता है। इसलिए शनिदेव के शुभ या अशुभ परिणाम बहुत धीमी गति और देर से प्राप्त होते हैं। शनिदेव की महादशा, अंतर्दशा, साढ़े साती या ढैया की स्थिति आने पर कई तरह के दुखों और कष्टों को सहन करना पड़ता है, लगातार संघर्ष करना पड़ता है। और वहीं दूसरी तरफ शनिदेव के शुभ प्रभाव से व्यक्ति के सभी कष्ट भी दूर हो जाते हैं और अकूत धन संपदा की प्राप्ति होती है। शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं और आपका जीवन राजाओं के समान हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र में ये मान्यता है कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, परिश्रम करते हैं, ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, आलस्य से दूर रहते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, प्राणी मात्र के प्रति दया और करुणा की भावना रखते हैं, उन पर शनिदेव की विशेष कृपा होती है और उन्हें जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता है और वो जीवन में हर वो सुख प्राप्त करते हैं जो वो पाना चाहते हैं। वैसे तो सभी राशियों पर शनिदेव के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वो राशियां विशेष प्रभावित होंगी जिनके जीवन में
शनिदेव की महादशा या अंतर्दशा चल रही है। साथ ही साथ शनिदेव का गोचर धनिष्ठा नक्षत्र में हो रहा है, जो मंगल का नक्षत्र है, और मंगल के नक्षत्र में शनिदेव बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो जिन जातकों का जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है उन पर भी विशेष प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ जिन जातकों पर शनिदेव की साढ़े साती या ढैया चल रही है वो भी विशेष प्रभावित होंगे। और साथ ही साथ शनिदेव कालपुरुष की कुंडली में दो बहुत ही महत्वपूर्ण भाव के स्वामी हैं, दशम भाव और एकादश भाव, यानी कर्म भाव और लाभ भाव। तो शनिदेव पहले कर्म कराते हैं, पहले परिश्रम कराते हैं और फिर छप्पर फाड़ करके लाभ प्रदान करते हैं। शनिदेव को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। और शनिदेव की ये जो दृष्टियां हैं ये विच्छेदात्मक स्वरूप की होती हैं, खासकर रिश्तों को लेकर संबंधों को खराब कर देती हैं। हालांकि धन की दृष्टि से बहुत अधिक लाभ देने वाली भी होती हैं। तो अब बात करते हैं विभिन्न राशियों पर शनिदेव के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। 29 अप्रैल का दिन मिथुन राशि के जातकों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर के आया है, क्योंकि 29 अप्रैल को जैसे ही शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया, अष्टम भाव से निकल करके नवम भाव में शनि का गोचर हुआ, वैसे ही आप पर चल रही ढैया की समाप्ति हो गई। भले ही ढैया 2.5 महीने के लिए ही हटी है, क्योंकि 12 अप्रैल को फिर से शनिदेव अष्टम भाव में आ जाएंगे और ढैया की फिर से शुरुआत हो जाएगी, लेकिन अब उतनी प्रभावी नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि 2.5 महीने भी जीवन में परिवर्तन लाने के लिए बहुत लंबा समय होता है, और इन 2.5 महीनों में आप अपने जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं, क्योंकि शनिदेव का गोचर भाग्य के भाव में हो रहा है। तो आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, फुल सपोर्ट मिलेगा। और एक और अच्छी बात कि जब कोई ग्रह खराब भाव से निकल कर के अच्छे भाव में आता है, जब ग्रह स्वयं पीड़ित है, तो फिर आपको क्या रिलीफ मिलेगी। अभी तक शनिदेव अष्टम भाव में थे, अष्टम भाव में रहते हुए, खराब भाव में रहते हुए आपको खराब फल दे रहे थे, आपको भी पीड़ित कर रहे थे। लेकिन जैसे ही भाग्य भाव में शनिदेव का गोचर हुआ, अब आपके कष्टों का, आपकी पीड़ाओं का, आपकी समस्याओं का अंत हो गया। और शनिदेव का भाग्य भाव में गोचर धन की दृष्टि से तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है लाभ के भाव पर। लाभ के भाव में राहु का गोचर है, और एकादश भाव में राहु अकेले ऐसे ग्रह हैं कि वो सबसे अधिक धन प्रदान करते हैं, और उस पर से शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो भाग्य का भी सपोर्ट मिल जाएगा। भाग्य के सपोर्ट से आपको प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति करा देंगे राहु। हालांकि राहु 18 महीने तक लाभ के भाव में रहेंगे, और 18 महीने बहुत होते हैं आपकी इच्छाओं, आपके सपनों को पूरा करने के लिए। एकादश भाव आपकी इच्छाओं का, आपके सपनों का, आपकी महत्वाकांक्षाओं का भाव होता है, और शनि की दृष्टि पड़ने से आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए नई शुरुआत कर सकते हैं 29 अप्रैल से। क्योंकि शनि की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी, तो शनि आपकी परिश्रम करने की क्षमता को बढ़ा देंगे, कार्य क्षमता को बढ़ा देंगे। लेकिन जो तीसरा भाव होता है वो यात्राओं का होता है, ट्रांसफर्स का होता है। तो इस गोचर काल में, इन 2.5 महीनों में, अगर आप नौकरी में हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं या प्राइवेट सेक्टर में कोई जॉब कर रहे हैं, तो ट्रांसफर्स के योग बनते हैं।
यात्राएं करनी पड़ेंगी। हालांकि इन यात्राओं से आपको लाभ होगा, क्योंकि शनिदेव भाग्य भाव में हैं तो भाग्य आपके साथ साथ चलेगा। ढैया समाप्त होने पर आप कुछ नया कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। भाग्यवश धन का लाभ मिलेगा और 12वें भाव के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र का गोचर 24 मई को लाभ के भाव में हो जाएगा राहु के साथ। और यहाँ पर शुक्र आपको धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों का लाभ तो देंगे ही देंगे। राहु के शुक्र और राहु अचानक से आपका विवाह भी करा देंगे, संतान की प्राप्ति भी करा देंगे, क्योंकि राहु और शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। छठा भाव नौकरी का होता है और शनि की दशम दृष्टि नौकरी के भाव पर पड़ रही है। कंपटीशंस का होता है छठा भाव और इसके स्वामी मंगल हैं। तो शनि आपकी परिश्रम करने की क्षमता बढ़ाएंगे, मंगल आपके अंदर असीम ऊर्जा का संचार करेंगे और आप कंपटीशंस को क्रैक करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक करने का सबसे बढ़िया समय है। और केतु यहाँ पर पंचम भाव में हैं, शुक्र की राशि में हैं, और शुक्र अत्यंत सौम्य शीतल ग्रह हैं और शनिदेव के परम मित्र हैं। और शनिदेव की दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी, राहु पर पड़ेगी, तो क्या होगा? अचानक से कोई बहुत बड़ा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, संतान प्राप्ति हो सकती है, शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं, क्योंकि विदेश भाव के स्वामी भी शुक्र हैं और शनिदेव उच्च शिक्षा के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आपको हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाने का प्रबल योग बन रहा है। और इन 2.5 महीनों में 24 मई को शुक्र का गोचर हो जाएगा 11वें भाव में, लाभ के भाव में, और 18 जून को शुक्र गोचर कर जाएंगे 12वें भाव में, और 12वें भाव में अपनी ही राशि में गोचर करेंगे तो स्वराशि में है, और 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं शुक्र, तो विदेश से आपको बहुत बड़ा लाभ दिला देंगे शुक्र। और 12वां भाव, जब शुक्र 12वें भाव में गोचर करेंगे तो अचानक से आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, लेकिन ये जो खर्चे होंगे ये आप अपने सुख सुविधा के साधनों पर खर्च करेंगे। चतुर्थ भाव के स्वामी, द्वितीय भाव के स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा आपका मन है। सेकंड हाउस धन का भाव होता है। आपका मन ज़्यादा से ज़्यादा धन संचय की ओर प्रवृत्ति होगा। और आप इस गोचर काल में, चूँकि शनि भाग्य भाव में है, शनि वाहन के कारक होते हैं, शनि मकान के कारक होते हैं, भूमि के कारक होते हैं, और सुख भाव के स्वामी बुध हैं जो कि शनि के मित्र हैं। ऐसे में आप मकान खरीद सकते हैं, 4 व्हीलर खरीद सकते हैं, कोई प्लाट खरीद सकते हैं। इन सब के योग बन रहे हैं 29 अप्रैल से 12 जुलाई के बीच। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, और वो ये कि देवगुरु का गोचर दशम भाव में हो रहा है, और देवगुरु यहाँ पर हंस महापुरुष राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं, लेकिन राहु और शनि के बीच में देवगुरु आ रहे हैं तो पाप कर्तरी योग का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे में आप धर्म, कर्म, पूजा पाठ इन सब में रुचि बढ़ा लें। देखिए, शनि का गोचर भाग्य भाव में है और यहाँ से धर्म और अध्यात्म का भी विचार किया जाता है, और 12वां भाव धर्म, कर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है, और इसके स्वामी शुक्र हैं, शनि के मित्र हैं। तो ऐसे में आपकी रुचि स्वभावतः नैसर्गिक रूप से धर्म कर्म में बढ़ेगी, ईश्वर में आस्था बढ़ेगी, और जितना ही अधिक आप धर्म कर्म करेंगे, ईश्वर की उपासना करेंगे, दान करेंगे, किसी अनाथालय, वृद्धाश्रम, विधवा आश्रम, अस्पताल, कुष्ठ आश्रम, ऐसी जगह पर जाकर के अन्न
वस्त्र, फल, मिष्ठान इन सब का दान करेंगे तो गुरु को बल मिलेगा। और जब गुरु को बल मिलेगा तो आपके कार्य क्षेत्र में स्थिरता आएगी। खास करके अगर आप देवगुरु से संबंधित कार्य कर रहे हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर में है, एजुकेशन सेक्टर में है, फाइनेंस सेक्टर में है, ब्याज बट्टा गिरवी का कार्य करते हैं, स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, धर्म, आध्यात्म, ज्योतिष, तंत्र मंत्र इन सब से जुड़े हुए हैं, कथाकार हैं, धर्मोपदेशक हैं, तो आप सभी को बल मिलेगा देवगुरु को, तो आप सभी को लाभ मिलेगा, कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी। हालांकि शनि की दृष्टि कम्युनिकेशन के भाव पर पड़ रही है, थर्ड हाउस पर पड़ रही है, तो नौकरी में, व्यापार व्यवसाय में परिवर्तन का योग बनेगा। नई नौकरी मिलने के योग बन रहे हैं क्योंकि शनि की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है। रोग, शत्रु इन सब का तो विनाश मंगल ही कर देंगे, क्योंकि छठे भाव के स्वामी मंगल हैं, तो आपको रोग और शत्रुओं से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। धन की कमी राहु और शुक्र मिल करके पूरा कर देंगे। भाग्य का सपोर्ट आपको शनिदेव दिला देंगे और कार्यक्षेत्र में जो उन्नति है वो देवगुरु के प्रभाव से होगी, क्योंकि यहाँ पर देवगुरु हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं और हंस महापुरुष राजयोग बनने पर किसी भी तरह की समस्या आपके सामने आए, चाहे वो कार्य क्षेत्र में हो, चाहे वो वैवाहिक जीवन में हो, चाहे वो बॉस और पिता से रिलेशंस में हो, हर समस्या को आप अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक के बल पर बाहर उससे निकल आएंगे। देवगुरु का ये प्रभाव होता है कि जब केंद्र के भाव में होते हैं तो किसी भी ग्रह का अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ता। किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति। तो ये 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इसका पूरा लाभ उठाएं और साथ ही साथ शनिदेव का उपाय जरूर करें, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। तो चलिए बात करते हैं शनिदेव के उपायों पर। शनिदेव के उपायों पर चर्चा करने से पहले ये समझना जरूरी है कि शनिदेव किन बातों से नाराज होते हैं। शनिदेव को छल, कपट, फरेब, झूठ, लालच, बेईमानी और आलस्य ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके अलावा अगर आप किसी गरीब, लाचार व्यक्ति का, किसी दिव्यांग व्यक्ति का अपमान करते हैं तो ये बात भी शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को आलस्य बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अगर आप ये सब कार्य नहीं करते हैं और किसी भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति की यथासंभव मदद करते हैं तो शनिदेव आपसे प्रसन्न रहेंगे। फिर भी अगर आपकी 7.5 की स्थिति चल रही है या ढैया की स्थिति चल रही है या शनिदेव की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो और आपको कष्ट प्राप्त हो रहा हो तो बहुत आसान से उपाय हैं। शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे धन संबंधी परेशानियां दूर कर होंगी। शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें, नीले पुष्प चढ़ाएं, लेकिन ध्यान रहे कि शनिदेव का पूजन करते समय सीधे शनिदेव के मूर्ति के दर्शन नहीं करना है, शनिदेव के चरणों की ओर आपको देखना है। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं, पूजा करें और 7 बार परिक्रमा करें। किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएं। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और दरिद्रता दूर होती है। हर शनिवार प्रातःकाल स्नान करके तेल का दान करें। इसके लिए एक कटोरी में सरसों का तेल लें, उसमें अपना चेहरा देखें और फिर तेल का दान किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को कर दें। और इसके बाद जो सबसे बड़ा महा उपाय है वो ये है बजरंग बली की उपासना। बजरंग बली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को सिंदूर और चमेली
के पुष्प अर्पित करें और साथ ही साथ हनुमान जी के चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें। अगर ये सब उपाय आप करते हैं तो आपको शनि जन्य पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। नमस्कार।